तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है इससे पहले जो है हम लोग क्या चीज़ किए हैं, कुछ रूल पढ़े थे, जो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल तक हम लोग जो है लिमिट फाइंड करने के लिए पढ़े हैं। आज हम लोग क्या चीज़ करेंगे, इसमें थर्ड रूल के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा रूल? थर्ड रूल जो हम लोग के पास है लिमिट्स फाइंड करने के लिए, क्या चाहिए थर्ड रूल। तो इसमें जब हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं तो क्या चीज़ करते हैं, सबसे पहले हर परिमेकरण। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपको क्या चीज़ करना है, हर परिमेकरण के तब आपको क्या चीज़ करना है, लिमिट फाइंड करना। ऐसे लिमिट फाइंड नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जब हर परिमेकरण कीजिएगा तो इधर आपके पास है x, यानी कि 1 प्लस करते हैं x है, फिर माइनस 1 माइनस करते हैं x है। इसका जब आप हर परिमेकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिए, ये इधर हो जाएगा यानी कि 1 प्लस एक्स, फिर यहाँ भी प्लस, इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, फिर इसके नीचा में भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स। यानी कि इस तरह से आपको हर परिमेकरण करके तब आपको लिमिट फाइंड करना है। जैसे इसका हर परिमेकरण कीजिएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये टोटली ए, ये टोटली क्या हो जाएगा बी, यानी कि ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। यानी कि ये ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये आपके पास ए है और ये बी, तो ए माइनस बी हुआ, फिर ये ए है और ये बी है, तो ये ए माइनस बी दिख रहा होगा और ये ए प्लस बी। तो इस तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं, समझ जाते हैं कि इसका जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद इसके नीचा में जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स आपको रखना है और मल्टीपल करना है। जैसे आप मल्टीपल कीजिएगा ये 1 प्लस एक्स, फिर प्लस हो जाएगा कहते 1 माइनस एक्स। ये इस तरह से इधर लिमिट लगा करके एक्स टेंस टू क्या चीज करना है, 0। इतना करने के बाद अब आपको क्या चीज करना है, ध्यान से देखिए उसी क्वेश्चन को, ये लिमिट के साथ रखना है, एक्स टेंस टू क्या चीज रखना है, 0। जैसे ही रखिएगा इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स, फिर माइनस, इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, नीचा में आपके पास क्या बच जाएगा, नीचा में जो है जो चीज़ है दिया हुआ वही रह जाएगा, यानी कि एक्स हो जाएगा, यहाँ बीच में ये नहीं होगा। इस लिमिट को हम लोग पास लेकर के जाते हैं। ठीक, अब देखिए ये x के साथ ये चीज उतर जाएगा, ये जो हो जाएगा ये रूट 1 प्लस एक्स, फिर प्लस है 1 माइनस एक्स है। अब आपको क्या चीज करना है, ध्यान से देखिए, अब जो है ये देखिएगा तो ये क्या हो जाता है, ये माइनस से मल्टीपल होगा तो -1 इधर x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये लिमिट इधर x टेंस टू 0, 1 1 तो कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2x, नीचा में हो जाएगा x, फिर इधर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जब जैसे ही यहाँ से x x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे x x कट जाएगा तब आप जब मान रखिएगा तो ऊपर में तो 2 रहबे करेगा, नीचा में इसके जगह पर 0, नीचा में इसके जगह पर क्या हो जाएगा 0, तो 1 फिर वहाँ यानी 2, इसको कट कीजिएगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1। आंसर आपके पास फाइनली क्या चीज प्राप्त हो जाएगा 1। तो यानी कि इतना नॉर्मल क्वेश्चन है कि आप इस तरह से बेहद आसान तरीका से लिमिट क्या चीज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास जो है लास्ट जो है 4 नंबर का, तो 4 नंबर में क्या चीज है, इफ द गिवन फंक्शन कंटेन्स ए सीरीज विथ ए कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपेंड, यानी कि कोई भी अगर फंक्शन आपके पास दिया हुआ रहेगा, फैक्टर में अगर रहेगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या चीज करना है, मेकिंग रूप से यानी प्रॉपर रूप से आपको क्या चीज करना है, उस फंक्शन में लेकर के चल जाना है। ठीक, यानी कि कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा फैक्टर में, डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर में रहेगा, लेकिन वह दूसरे रूप में अगर रहेगा तो उसको क्या चीज करना है, उस फंक्शन के रूप में लेकर के जाना है, तब जा करके वहाँ क्या चीज करना है, कैंसिल करके तब आपको क्या चीज करना है, बनाना है। अगर एग्जाम्पल आएगा तो हम जरूर आपको क्या चीज करेंगे उसके लिए बताएंगे। उसके बाद आगे जो हम लोग के पास है मेथड, क्या है मेथड, ध्यान से देखिए।
तो आगे आपके पास क्या चाहिए, सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है आर गिवन बिलो, यानी कि कुछ एक्सपेंशन है। क्या है एक्सपेंशन, ध्यान से देखिए। अगर मान करके आपको 1 + x⁴n है, 1 + x⁴ क्या चीज है, n है, तो ये फंक्शन है। इसको जब आपको याद करना है तो ध्यान से देखिए, हम आपको याद करवाते हैं किस तरह से आपको क्या चीज करना है, याद रखना है कि अगर 1 पावर रहेगा तब, ठीक, यानी कि अगर 1 + x⁴ क्या चीज दे दिया है, n, अगर इस टाइप का अगर देता है तो आपको क्या याद रखना है, 1 + nx। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है, 1 प्लस क्या चीज रखना है, nx। फिर एक टर्म जो याद रखना है, क्या टर्म याद रखना है, n × n-1, n × n-1, यहाँ हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। देखिए सबसे आसान है, और इसमें मल्टीपल हो जाएगा किससे, x² से। इसमें किससे मल्टीपल हो जाएगा, x² से, यानी कि सबसे आसान फैक्टर है। क्या क्या बोले हैं हम लोग, 1 प्लस बोले हैं nx, फिर प्लस n × n-1, फिर नीचा में 2 फैक्टोरियल इंटू क्या चीज करना है, x²। ये नॉर्मल चीज आपको क्या चीज करना है, याद रखना है, ठीक। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट है, हो गया। उसके बाद हम लोग के पास क्या चीज है, x⁴n, यानी कि क्या चीज है आपके पास है x⁴n × a, n है, फिर x माइनस करते हैं a है। ये इस तरह का अगर फंक्शन है, इसको जब आपको याद रखना है तो बस एक टर्म याद रखना है। कौन सा टर्म याद रखना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो आपको याद रखना है तो a⁴0, सबसे पहले आपको क्या चीज याद रखना है, a⁴0, उसके बाद x n-1, आपको याद हुआ। सबसे पहले जब a लेना है और b लेना है, ठीक, यानी कि a पे पावर आपको क्या चीज करना है, 0 से स्टार्ट करना है, b पे जो पावर स्टार्ट करना है n-1 से। पहला टर्म हो गया। अब इसी में जब दूसरा टर्म लीजिएगा तो a पे पावर 1 हो जाएगा, x n- करते हो जाएगा 2। यही दो गो फॉर्मेट आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। यही दो गो फॉर्मेट आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। कि सबसे पहले जब आपको इस टाइप का फंक्शन देता है x⁴n - a⁴n, नीचा में x - a, आपको क्या चीज करना है, सबसे पहले x⁴0, x⁴n-1, फिर प्लस a⁴1 रखना है, एक पावर बढ़ाना, फिर x इस पे पावर क्या चीज रखना, n-1। तो ये दूसरा फंक्शन था। उसके बाद देखिए 3 नंबर का फंक्शन है e⁴x है। इसको जब हम लोग याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁴x है, इस फंक्शन को जब हम लोग याद रखेंगे तो 1 + x हो जाएगा, फिर x² / 2 का फैक्टोरियल। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि 1 + x/1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस x² / 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस x³ / 3 का फैक्टोरियल। सबसे इजी है, यानी कि ये x का जब भी बात करता है तो 1 प्लस उसके बाद x/1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस x² / 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस x3/3 का फैक्टोरियल। तो यानी कि ये तीनों जो है हम आपको क्या किए हैं, याद करवा दिए। सबसे पहले देखिए आपको जब याद रखना है 1 + x⁴n का, तो आपको क्या चीज रखना है, 1 + nx रखना। दो गो तो याद रहेगा आपको, दो गो तो याद रहेगा, यानी कि इसको जब लिखेगा तो 1 + nx, इतना तो आपको याद रहेगा किसका, जब 1 + x⁴n बोलेगा तब। अब देखिए दूसरा क्या चाहिए, x⁴n - a⁴n/x⁴, यानी x - a है। तो इसको जब याद रखना है तो इसको याद रखने के लिए क्या चीज याद रखना, x⁴n-1, ये फिर क्या चीज रखना है, a(x⁴n-2), यानी कि सीधा समझिए यहाँ a⁴0, उसके बाद x(n-1), फिर यहाँ a⁴1 x⁴n-2, दो गो फंक्शन याद रखना। फिर जब ex का बात कीजिएगा तो 1 + x/1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस x² / 2 का फैक्टोरियल। तो ये 3 गो रिजल्ट एक्सपेंशन में है, जो आपको क्या चीज करना है, याद रखना है, जो आपको क्या चीज करना है, याद रखना। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगला जो है, अगला क्या चीज है, अगला आपके पास ax वाला है, फिर log वाला है, फिर sin x वाला है, फिर क्या चीज है, cos x वाला है। ये 3 गो एक्सपेंशन है
जो आपको क्या चीज करना है, याद रखना है ये 3 को। फिर उसके बाद हम लोग के पास जो लास्ट रहता है, लास्ट हम लोग के पास क्या चीज आता है, 10x वाला। चौथा जो है आपके पास, यानी कि इसी में 7वां है, फिर लास्ट में जो हम लोग के पास 8वां आता है, ये क्या चीज आता है, 10x का। तो 10x का जब हम लोग लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, 10x का जब हम लोग फैक्टोरियल लिखते हैं तो 10x का क्या हो जाता है, x प्लस क्या चीज हो जाता है, x प्लस एक्स क्यूब बटे क्या चीज 3। तो नॉर्मली आपको जो है, नॉर्मली इस तरह से आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। जैसे ax है, इसको जब आप लिखिएगा तो क्या चीज हो जाएगा, 1 प्लस एक्स लोगे, क्या आपको याद हुआ, a पे पावर x है, इसके लिए जब एक्सपेंशन याद रखेंगे तो 1 प्लस एक्स लोगे, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल लोग ए का होल स्क्वायर। यानी सीधा समझिए कि ए एक्स के लिए जब आपको याद रखना है तो पहले 1, उसके बाद एक्स, नीचे में 1 का फैक्टोरियल, इधर हो जाएगा लॉग ए इस पे पावर 1, फिर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा लॉग ए इसका होल स्क्वायर। आप जब लिखिएगा कॉपी में तो आपको जरूर याद हो जाएगा, और याद करना बेहद जरूरी है। फिर आगे आपके पास क्या चीज़ है, log 1 प्लस एक्स है, इसको जब हम लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, आपको याद हुआ। फिर आगे क्या चीज़ करना है, x3 बटे 3, फिर आगे जब लिखिएगा तो माइनस एक्स पे पावर 4 बटे 4, यानी कि साइन को उल्टा करते जाते हैं, एक बार माइनस तो फिर प्लस, एक बार माइनस, उसके बाद कंटिन्यू है। एक्स पे पावर 1 था, फिर एक्स पे पावर 2 है, एक्स पे पावर 3 है, एक्स पे पावर 4 है, यहाँ नीचा में 1 हो जाएगा। यानी समझिए कि एक्स बटे 1 फिर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फिर प्लस x3 बटे 3 फिर माइनस एक्स पे पावर 4 बटे 4, ये एक्सपेंशन है। ठीक, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फिर साइन एक्स का जब आप लिखिएगा, इसका साइन एक्स का, तो साइन एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, अब देखिए एक्स पे पावर 3 फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर आपको उल्टा साइन लेना है, फिर प्लस 2 का अंतराल में 5 बटे 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 के अंतराल में लेना है, साइन भी उल्टा पुल्टा लिखना, प्लस है तो अगली बार माइनस, फिर 2 बढ़ा करके तो 7 बटे 7 का फैक्टोरियल, अगली बार माइनस तो लास्ट में प्लस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे आपके पास क्या आता है, कोस एक्स। कोस एक्स में भी कुछ भी नहीं करना है, कोस एक्स में भी आपको कुछ नहीं करना, 1 माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल, फिर आगे आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, अगली बार 2 बढ़ाना है तो एक्स पे पावर 4 नीचे में 4 का फैक्टोरियल, फिर माइनस 2 बढ़ाना है तो 2 बढ़ाइएगा तो एक्स पे पावर 6 बटे 6 का फैक्टोरियल। तो इसमें जो है आपको 2 बढ़ता है, इस तरह से लिख देते हैं, इसमें आपको 2 बढ़ता है ऑड के लिए, यानी ऑड आता है 3 5 फिर 7 आ रहा है। ठीक, यहाँ तो कंटिन्यू है, यहाँ क्या चीज़ है, कंटिन्यू है, यहाँ क्या चीज़ है, कंटिन्यू। तो यानी कि इस तरह से आपको लिखना है, जैसे ही आप लिखिएगा तो शायद ही आपको जरूर क्या चीज़ हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखिएगा तो आपको याद नहीं आएगा, आप नहीं लिखिएगा तो आपको क्या चीज़ होगा, याद नहीं रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, टर्म है 10x का, यानी कि x प्लस एक्स पे पावर 3 बटे 3 फिर प्लस 2 बटे करते हैं 15 है, x पे पावर करते हैं 5 है, ये फैक्टोरियल है 10x का। यानी कि ये इतना, यानी कहने का मतलब कि 8 गो एक्सपेंशन है, ये सभी एक्सपेंशन को आपको क्या चीज करना है, याद रखना है, इसमें कोई भी दोहराई की बात नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए ध्यान से आगे आपके पास क्या चाहिए, यही 8 गो रिजल्ट था। ठीक, फिर हम लोग के पास जो है, अब आगे जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट्स विदाउट प्रूफ, यानी कि कुछ लिमिट्स का जो है क्या चीज़ है, फंडामेंटल थ्योरम है। क्या है फंडामेंटल थ्योरम, ध्यान से देखिए। तो पहला थ्योरम है आपके पास, सबसे पहला थ्योरम जो है ये कौन सा थ्योरम है, ध्यान से देखिए। तो पहला थ्योरम आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है। तो इसको जब हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए हो जाएगा, फिर इधर एफ एक्स हो जाएगा, फिर इसके पास प्लस माइनस, फिर इधर भी लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू ए, इधर क्या हो जाएगा जी एक्स।
यानी कि जब भी हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे तो बहुत सारा अगर लिमिट का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, यानी कि बहुत ही सारा अगर प्लस माइनस में अगर रहता है तो हम लोग नॉर्मली क्या चीज करते हैं, सबको जो है अलग अलग करके हम लोग क्या चीज करते हैं, लिमिट्स फाइंड करते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात है आपको नहीं है। उसके बाद क्या चीज है, 2 नंबर का फंडामेंटल थ्योरम में क्या चाहिए, 2 नंबर के फंडामेंटल थ्योरम में क्या चाहिए कि एफ एक्स कोई लिमिट्स दिया हुआ था, उसमें सी एक कांस्टेंट है जो मल्टीपल है। तो हम लोग जब भी लिमिट फाइंड करेंगे तो क्या चीज करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन को बाहर निकालेंगे लिमिट से। तो कांस्टेंट फंक्शन बाहर निकलेगा, तब जो हम लोग के पास जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग क्या चीज करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। उस फंक्शन का हम लोग क्या चीज करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। ये है 2 नंबर का। उसके बाद 3 नंबर में क्या चीज है, 3 नंबर में भी आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, बहुत सारा फंक्शन रहेगा, मल्टीपल में रहेगा। बस आपको क्या चीज करना है, सभी फंक्शन को अलग अलग करके लिमिट्स फाइंड करना है। जैसे यहाँ भी अगर आप लिमिट्स फाइंड कीजिएगा x टेंस टू ए, तो सबसे पहले एफ एक्स का, फिर इनटू लिमिट x टेंस टू क्या चीज है, ए है, फिर यहाँ क्या चीज हो जाएगा, जी एक्स का फाइंड हो जाएगा। यानी कि बहुत ही सारा फंक्शन अगर मल्टीपल में रहेगा तब भी आपको क्या चीज करना है, अलग अलग लिमिट्स फाइंड करना है। ठीक, अब आपके पास यहाँ डिवीजन में आ गया, तो डिवीजन में भी आएगा तो तब भी आपको क्या चीज करना है, सबसे पहले ऊपर वाला फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपको क्या चीज करना है, नीचे वाला फंक्शन का लिमिट्स फाइंड करना है। ठीक, और दोनों को डिवीजन कर देना है। यानी कि ये है आपके पास क्या चीज, फंडामेंटल थ्योरम। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको नहीं ना, ये फंडामेंटल थ्योरम है, आप लोग जरूर समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, ये उसके बाद आगे जो हम लोग के पास है क्या चीज है, थिंकिंग टू रिमेम्बर, यानी थिंग्स टू क्या चीज है, रिमेम्बर। क्या रिमेम्बर आपको याद रखना है, कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जो आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। तो ध्यान से देखिए कौन सा पॉइंट्स है जो आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। तो क्या याद रखना है, तो ध्यान से देखिए। अगर मान करके साइन सी माइनस क्या चीज देगा, साइन डी, फिर देखिए यहाँ साइन सी प्लस बाद दे देगा कहते साइन डी, क्या चीज, साइन डी। फिर इसी में दे देगा कॉस सी और माइनस कॉस कहते डी, फिर आगे इसी में क्या चीज दे देगा, कॉस सी प्लस कहते हो जाएगा कॉस डी। तो ये सब जो है 11th का है, 11th का है कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रायंगल्स का, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला आपको क्या चीज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन बनाना क्या चीज होगा, आसान होगा। तो ये क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ध्यान से देखिए। तो जब भी आपको साइन सी माइनस साइन डी देगा या साइन सी प्लस साइन डी देगा, तो ये दोनों के लिए जब भी आता है तो ये उल्टा पुल्टा आता है। ये क्या चीज है, ये सेम सेम नहीं रहेगा। ई दोनों के लिए जब भी आएगा तो क्या चीज आएगा, सेम सेम आएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए। जब भी साइन बुलाएगा तो उल्टा आएगा, उल्टा यानी कि सब फार्मूला में 2 रहेगा, सब में क्या चीज रहेगा, 2। अब आपको ध्यान से देखिए यहाँ क्या चीज है, यहाँ आपको सबसे पहले कॉस सी प्लस डी बटे हो जाएगा 2, फिर इसके लिए साइन सी माइनस डी बटे 2। इसमें जब आप लिखिएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन सी प्लस डी बटे 2, लेकिन लास्ट में हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बटे 2। ये सब हम जो है आपको क्या किए हैं, बताए हैं, ये आप पढ़े होंगे। फिर जब आप कॉस वाले में आते हैं तो कॉस वाला में क्या हो जाता है, कॉस वाला में क्या चीज हो जाता है, कॉस वाला में जब आप प्लस के लिए लिखते हैं तो कॉस सी प्लस डी बटे 2, फिर कॉस क्या चीज होता है, सी माइनस डी बटे क्या चीज होता है, 2। यानी कि इतना फार्मूला में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस सब फार्मूला में कहीं भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक, बस। और फिर उसी तरह से ये भी फार्मूला है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ हो जाएगा साइन सी प्लस डी बटे 2, फिर यहाँ हो जाएगा साइन सी माइनस डी बटे 2।
एक स्टार फार्मूला जो आता है हच वाला, वह क्या चीज आता है, वह इसी फार्मूला का एक दियाद है। अगर आपको दे देगा कॉस डी माइनस अगर दे दिया कॉस कते सी, तब एक टेंशन वाली बात है। क्या टेंशन वाली बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फार्मूला हो जाता है -2 साइन सी प्लस डी बटे 2। फिर आगे क्या चीज हो जाता है इसी में साइन सी माइनस डी बटे 2, या इसी फार्मूला को हम लोग लिखते हैं तो 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 लिखते हैं, या साइन या क्या चीज हो जाता है साइन डी माइनस सी बटे 2। तो यानी कि ये फार्मूला थोड़ा स्टार फार्मूला है, ताबड़तोड़ फार्मूला है, जो आपको प्रॉब्लम देना चाहेगा, प्रॉब्लम देगा। आपको प्रॉब्लम जो है लेने का नहीं है, देने का है, तो बस दिमाग में रखने का है। तो क्या हो जाएगा साइन सी माइनस, अगर कॉस डी है माइनस कॉस सी, ये माइनस वाला फार्मूला हो जाएगा। इसी माइनस को जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस जैसे ही ये माइनस जैसे ही यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो वहाँ क्या चीज करेगा, डी पहले आ जाएगा और सी बाद में हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है जो आपको क्या चीज करना है, याद रखना। शायद मेरे ख्याल से आप लोग को क्या चीज होगा, याद होगा। हम इतना समझ रहे हैं कि आप लोग को ये क्या चीज होगा, याद होगा। अब जब ये याद होगा तब आपके लिए सम इम्पोर्टेंस थ्योरम क्या चीज है, लिमिट का जो थ्योरम है, तो क्या है लिमिट का थ्योरम, ध्यान से देखिए, बस ध्यान से देखिएगा और आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला जो है इसमें, सबसे पहला जो है, तो सबसे पहला इसमें क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू कहते हैं ए है, एक्स पे पावर कहते हैं एन है, फिर ए पे पावर एन है, इसके नीचा में एक्स माइनस कहते हैं ए है। इसको जब हम लोग लिखते हैं तो एन ए पे पावर एन माइनस 1, ये कौन सा फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला। इस फार्मूला में बताइए कोई दिक्कत की बात है, क्या आप लोग समझ रहे हैं। पहला जो थ्योरम है आपके पास क्या चीज है, एक्स पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन बटे एक्स पे, यानी एक्स माइनस ए है, तो इसका क्या फार्मूला निकल गया, एन ए उस पे पावर एन माइनस करते हैं 1 है। उसके बाद जब इसमें दूसरा फार्मूला लिखिएगा तो दूसरा फार्मूला क्या चीज है, बस आपको लिमिट यहाँ एक्स टेंस टू, यानी कि बस इसमें जो है लिमिट एक्स टेंस टू, अब बस जो भी रिजल्ट है वो आपको ध्यान में रखना है, बस ये सब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ आपके पास 0, उसका ई एक्स माइनस 1, इसके नीचा में भी एक्स है। जब भी इस तरह का मान देगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 देगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 देगा, नीचा में एक्स देगा, तो इसका जो मान हो जाएगा, इसका क्या मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। आपको ये बात ध्यान में रखना, ठीक। अब देखिए अगला इसमें क्या है थ्योरम, 3 नंबर का। 3 नंबर का जब थ्योरम बोलेंगे तो ये लिमिट एक्स टेंस टू क्या चीज है, 0 है, एक्स टेंस टू 0, ए एक्स माइनस 1 बटे क्या चीज है, एक्स है, ए एक्स माइनस 1 बटे क्या चीज है, एक्स है। तो ये चीज अगर आपको दिया हुआ रहता है तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या चीज आ जाता है, डायरेक्ट लॉग ए। आपके पास क्या चीज आ जाता है, डायरेक्ट लॉग ए हो जाता है। बताइए क्या आपको ये समझ में आ रहा है, यानी कि ये सब फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। ये सब फार्मूला प्रूफ भी करेंगे, ये सब फार्मूला जो है हम लोग क्या चीज करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, ठीक। तो ये है 3 नंबर का फार्मूला। फिर आगे जो फार्मूला है क्या है, 4 नंबर का फार्मूला। पहला फार्मूला यानी कि एक्स पे पावर क्या चीज है, एन माइनस ए पे पावर एन, नीचा में एक्स माइनस ए है, तो ये क्या चीज हो जाएगा, एन ए, यानी ए इस पे पावर एन माइनस 1 है। फिर उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू 0, ई एक्स माइनस 1 है, नीचा में एक्स है, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर क्या चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, ए एक्स माइनस 1 है, नीचा में एक्स है, इसका क्या फार्मूला हो गया, लॉग ए हो गया। इसका क्या फार्मूला हो गया, लॉग ए। यहाँ तक में बताइए कोई दिक्कत है नहीं ना। उसका चौथा फार्मूला क्या हो जाएगा, बस सेम फार्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 1 प्लस एक्स, इस पे पावर है 1 बटे एक्स, नीचा में क्या चीज है, एक्स है, यानी कि क्या हो गया, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू क्या चीज है, 0 दिया हुआ है। अगली बार क्या चीज कर दिया है, 1
प्लस एक्स पे पावर 1 बटे क्या चीज है एक्स है। इसका जब मान आपसे पूछे कि क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाता है, नॉर्मली हम लोग इसका मान जब हम लोग लिखते हैं, इसका मान क्या हो जाता है ई, इसका मान क्या हो जाएगा ई, इसका यानी कि इस लिमिट्स का जो मान हो जाएगा कते हो जाएगा ए। ये चौथा है, आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहेगा, 1 प्लस एक्स रहेगा, इस पे पावर अगर गलती से 1/x, इसका मान क्या चीज फाइंड होता है ई फाइंड होता है। क्या चीज फाइंड होता है ई। ये बात आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। ये बात आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, ये चौथा फार्मूला है। उसके बाद जो हम लोग के पास है लास्ट फार्मूला है, फोर्थ फार्मूला यानी कि 5 फार्मूला। ये लिमिट एक्स टेंस टू क्या चीज है 0 है, लॉग 1 प्लस एक्स है, फिर नीचा में एक्स है, और इसका मान कते फाइंड होता है 1, इसका मान कते फाइंड होता है 1। यहाँ तक में बताइए कोई दिक्कत है। 4-5 गो फार्मूला है और बहुत ज़्यादा डेंजर फार्मूला है। ये पांचों फार्मूला आपको जरूर क्या चीज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तभी आपको जो है लिमिट पढ़ने में क्या चाहिएगा, मज़ा आएगा, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक, आपको मज़ा नहीं आएगा। ये अगर फॉर्मूला आपको अगर याद रहता है तो शायद आपको जो है पढ़ने में मज़ा आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखिए, अब आगे जो आपके पास है क्या चीज़ है, अब आगे समरी है। अब बस समरी में भी आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर हम लोग क्या फार्मूला लिखे कि एक्स पे पावर एन, उसका ए पे पावर एन माइनस एक्स पे पावर क्या, ये एक्स माइनस ए है। इधर लिमिट है एक्स टेंस टू ए है, एक्स टेंस टू यहाँ क्या चीज है ए है। यानी कि ये बात याद रखिए कि यहाँ एक्स टेंस टू कहती है ए है। ये अगर चीज रहेगा तो इधर आपके पास क्या हो जाता है ए, यानी कि इधर हो जाएगा एन ए एन माइनस 1 हो जाएगा। ये प्रथम फार्मूला था। ये कौन सा फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला है। ठीक, अब इसी में जब हम लोग दूसरा फार्मूला का बात करेंगे तो दूसरा फार्मूला हम लोग के पास क्या चीज था। अगर सेकेंड नंबर फार्मूला की बात करेंगे तो सेकेंड नंबर फार्मूला हम लोग के पास क्या चीज था, तो ये लिमिट एक्स टेंस टू क्या चीज है 0 है, उसका ई एक्स है, इस पे पावर माइनस 1, इधर एक्स है, इसका मान 1 फाइंड हुआ। फिर देखिए ध्यान से, 3 नंबर में जब हम लोग फाइंड करते हैं तो 3 नंबर में हम लोग के पास क्या हो जाता है एक्स टेंस टू 0। उसके बाद यहाँ क्या चीज है ए एक्स माइनस 1, नीचा में क्या चीज एक्स है। इसका जब फार्मूला प्राप्त करते हैं तो क्या होता है लॉग ए। ये 3 गो फार्मूला में कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद हम लोग के पास जो है चौथा फार्मूला जो है, चौथा फार्मूला क्या है, सेम फार्मूला, यानी कि लॉग, लॉग नहीं है, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू क्या चीज है 0 है, इधर है 1 प्लस एक्स है, इस पे पावर 1/x है, इसका मान जो फाइंड हुआ था क्या चीज फाइंड हुआ था ई, इसका मान क्या चीज फाइंड हुआ था ई। अब ध्यान से देखिए, इसी में जो पांचवा जो है, पांचवा आपके पास क्या चीज फाइंड हुआ था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, यहाँ लॉग 1 प्लस एक्स है, फिर इसके नीचे में क्या चीज एक्स है, इसका मान आपके पास क्या चीज फाइंड हुआ था 1। तो ये 5 गो फार्मूला है जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत नॉर्मल फार्मूला है, उतना ज़्यादा डेंजर नहीं है। ये समरी है और ये आपको क्या चीज करना है, याद रखना। जब ये याद रखते हैं तो शायद मेरे ख्याल से आपको जो है अब क्वेश्चन बनाना क्या चीज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बनाना सबसे आसान हो जाएगा। अब जब हम लोग इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा, शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो क्या है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू क्या चीज है 0 है, एक्स टेंस टू क्या चीज है 0 है, यहाँ जो दिया हुआ है क्या चीज है 5 माइनस एक्स है। कर इसका मान फाइंड करने के लिए, जब इसका मान फाइंड बोलेगा
तो डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा। जैसे ही डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा तो आपके पास इसका मान कितने फाइंड हो जाएगा, 5 फाइंड हो जाएगा। ठीक, ये अब इसी क्वेश्चन को 2 नंबर, ये लिमिट x टेंस टू आपको क्या चीज रखना है 2, और इधर क्या चीज रखना है 5 माइनस एक्स। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5x का मान 2 रखिएगा तो इसका आंसर कितने फाइंड हो जाएगा, 3 फाइंड हो जाएगा। कितना फाइंड हो जाएगा, 3। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर। उसके बाद जब हम लोग इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं तो क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपके पास आता है तो क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यानी 6x² माइनस 4x प्लस करते हैं 3। इधर लिमिट x टेंस टू, अब x टेंस टू कते दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1। और इसको जब आप बनाइएगा, इसको बनाने के बाद क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 4x प्लस 3 है। इसको जब आप बनाइएगा तो ये सब क्वेश्चन ऐसा है, इसमें डायरेक्ट हम लोग मान रखेंगे और रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो इसमें जब मान रखिएगा तो ये 6 माइनस 4 प्लस हो जाएगा 3, यानी 6 3 9 और 4 जाएगा तो कितने हो जाएगा 5। ठीक, तो ये कितने हो जाएगा 5, यानी कि सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। अब इसी में जब आप 4 नंबर क्वेश्चन का बात कीजिएगा तो क्या है, लिमिट x टेंस टू करते हैं 3 है। इधर x² प्लस 9 है, नीचा में x प्लस करते हैं 3 है, x प्लस करते हैं 3 है। अब जब इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो इस क्वेश्चन को देखिए, अब आप जो है फिर वही बात को याद रखें कि क्या यहाँ जो है कोई कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल आउट होगा, कोई कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल आउट होगा, तो नहीं, यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ऐसा बात अगर नहीं है तो आपको डायरेक्ट मान रखना। जैसे ही डायरेक्ट मान रखिएगा तो ये 9 फिर प्लस इधर 9 हो जाएगा, फिर नीचा में 3 प्लस 3, यानी कहने का मतलब कि 18/6 आंसर बा कते आ जाएगा 3। आंसर बा कते हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इसका आंसर जो आपके पास फाइंड होगा कते हो जाएगा 3। यहाँ तक में बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है, यानी कि ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप इसको क्या चीज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास जो है 4 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। तो जब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये लिमिट है x टेंस टू कते हो जाएगा इसमें 3। इधर आपके पास क्या चल जाएगा x² माइनस 4x बटे आपके पास क्या चीज है x माइनस 2। अब जब इसको आप बनाइएगा तो ध्यान से देखिए, इसको बनाने के लिए आपको क्या चीज करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि क्या इसमें से कोई ऐसा है जो कॉमन फैक्टर आएगा, कोई भी ऐसा मान है जो कॉमन फैक्टर आएगा, आ सकता है तो जरूर आप कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो इसमें से देखिए, इसको जब आप बनाइएगा तो लिमिट x टेंस टू करते हैं 3 है। इसमें से जब x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4 है, फिर इधर क्या चीज है x माइनस 2 है, यानी कि कोई कटने का चांस नहीं है। अब नहीं है तो आप डायरेक्ट मान रखिए, यहाँ रखिएगा तो 3, फिर यहाँ 3 माइनस 4, फिर नीचा में हो जाएगा 3 माइनस 2। तो फाइनली इसका मान जो निकल जाएगा -3/1, आंसर निकल जाएगा -3। क्या चीज निकल जाएगा आंसर -3। ये फिर आगे देखिए, आगे जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसमें 5 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ जो आपके पास दिया हुआ है x² माइनस 25 है, फिर नीचे में क्या चीज है x माइनस 5 है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या चीज करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ही हम लोग समझ आते हैं कि इसमें क्या चीज है, एक कॉमन फैक्टर आएगा। जैसे ही कॉमन फैक्टर आएगा तो हम लोग x माइनस 5, फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस क्या चीज 5, और नीचे में आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 5। इस तरह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ लिमिट x टेंस टू 5,
इधर हो जाएगा x प्लस कते 5। अब जब आप इसमें 5 रखिएगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 10। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 10। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें कोई भी बड़ा बात नहीं है। अब जब इसमें 6 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, कितना 6 नंबर क्वेश्चन। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन? तो ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है। लिमिट है x टेंस टू 1 है, इधर क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1 है, नीचे में x माइनस 1 है, x माइनस 1 है। इस क्वेश्चन को भी जब आप बनाइएगा तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये लिमिट हो जाएगा इधर x टेंस टू 1, ये देखिए यानी कि एक्स क्यू माइनस ए क्यू है। जब भी एक्स क्यूब माइनस ए क्यू लिखेंगे तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। आप लोग को पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला क्या होता है x माइनस बी, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पे ये कॉपी होगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स, फिर लास्ट में कहते 1। तो यहाँ भी, यहाँ जब हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस 1, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस करते 1, लास्ट में हो जाएगा एक्स माइनस 1 नीचे में। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस करते 1। अब जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो एक मान रखिएगा तो आंसर करते आ जाएगा 3। यानी कि बस कुछ कुछ बात जो है आपको याद रखना है। जैसे आप अगर याद रखते हैं पीछे वाले बात तो क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेगा। अगर आप नहीं याद रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, अब आगे इसमें जो है 6 नंबर का बना लिए। अब जब 7 नंबर क्वेश्चन है तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, यानी कि लिमिट है एक्स टेंस टू जो दिया हुआ है -2, यहाँ दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 8 है, नीचे में आपके पास क्या चीज़ है एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस कितने है 2 है। अब जब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स पे पावर। अब देखिए ये एक्स क्यूब प्लस इधर 2 का भी क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ एक्स प्लस कितने है 2 है। फाइनली जब आप यहाँ समझिएगा, सोचिएगा क्या कि हम लोग 2 रखेंगे, जैसे ही 2 रखिएगा तो ये -8 बट्टे हो जाएगा 8, फिर नीचे में -2 + 2 और इसका मान निकल जाएगा 0/0। गलती से 0/0 आएगा ना, ये मान जो है ना मीनिंगलेस है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग वो सब प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि लिमिट वाला क्वेश्चन बना रहे धराधर बना रहे। जब आप बनाइएगा उधर वाला चीज़ को अगर कॉपी में नोट नहीं करते हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में गलती होगा। यहाँ आप डायरेक्ट मान रखिएगा बस उड़िया पुड़िया जाइएगा, 0/0 आएगा जो मीनिंगलेस होता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्या ऐसा बात है जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू कहते हैं -2 है। अब इसको आपको क्या चेक करना है, याद रखना है कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब फिर प्लसवा में कहती है बी क्यूब। इसका जब आप फार्मूला रखते हैं लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी, इसका क्यूब -3ab, यानी कि 3a इंटू ए प्लस कितने हो जाएगा बी। यानी कि यही कोई फार्मूला है, यानी कि इस टाइप के फार्मूला में आपको क्या चीज करना है, लिखना है। जब भी लिखना है तो ए क्यू प्लस अगर बी क्यू रहेगा तो आपको जब लिखना है तो क्या चीज लिखना, ए प्लस बी का क्यूब। जैसे ए प्लस बी का क्यूब लिखिएगा और फिर उसके बाद माइनस के साथ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बचेगा और बाद बाकी सारा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सारा टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसे लिखिएगा इसको, तो ये जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2। यहाँ तक में बताइए कोनो दिक्कत। एक बार आपको इसको लिख देना है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू। तो जैसे ही ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में जब आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार ए प्लस बी, ठीक,
इधर हो जाएगा क्या, इधर तो माइनस वाला तो है नहीं, माइनस वाला रहता तो अगर माइनस वाला रहता तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तो माइनस वाला है नहीं, जब भी अगर माइनस वाला नहीं है तो ए माइनस बी के क्यूब के लिए आपको जो है फॉर्मेट लिख करके जैसे ही लिखिएगा तो वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग जो है क्या चीज करेंगे, काट करके और उसका फार्मूला लिख देंगे। जैसे ही फार्मूला लिखेंगे तो हम लोग के पास क्या चीज होगा, मान फाइंड हो जाएगा, मान क्या चीज हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो यानी कि आपको मान रख करके उसको कैंसिल कर देना है। जब मान रखिएगा तो जरूर क्या चीज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसका फार्मूला जब आप लोग लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग जान गए ए प्लस बी, फिर इधर ए स्क्वायर माइनस ए बी होगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो क्या करना है यहाँ ये, फिर आगे जो आप है इसी फॉर्मेट में जब आप लिखिएगा तो ए प्लस बी तो लिख देंगे, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस दोनों का यानी कि दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो 2x, फिर लास्ट में हम लोग के पास क्या चीज जाएगा, बी स्क्वायर 4। नीचा में आपके पास क्या चीज है, x प्लस करते हैं 2, ये जैसे है तो ये कट जाएगा, ये कटेगा आपके पास लिमिट x टेंस टू -2, इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 कॉमन आएगा। अब आपको क्या चेक करना है, मान रखना है। जैसे ही आप मान रखिएगा तो -2 इसका होल स्क्वायर, फिर -2, फिर -2, लास्ट में 4 है। अब यहाँ से हो जाएगा 4, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 4, टोटली हो जाएगा कते 12। कि कुछ कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिखाता है, बिना इम्पोर्टेंस दिखाए जो है आप क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हैं। ये है 7 नंबर क्वेश्चन। फिर जब आप 8 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा तो देखिए मस्त क्वेश्चन है 8 नंबर। ये लिमिट्स है, ठीक, एक्स टेंस टू कितना दिया हुआ है 3, एक्स टेंस टू 3 दिया हुआ है, एक्स पे पावर 4 है, फिर यहाँ -81 है, इधर क्या दिया हुआ है x-3 है। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ही दिमाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट इधर x टेंस टू 3 है। अब देखिए यहाँ तो x पे पावर 4 रख दिए, फिर यहाँ 3 पे पावर भी 4 रखना है, नीचा में x माइनस करते हो जाएगा 3, x माइनस करते हो जाएगा 3, क्योंकि 4 रखेगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कते 81, यानी कि यहाँ टोटली पावर कते कते आ गया, 4 पावर आ गया। तो जब भी आपके पास 4 पावर आता है, अब ये जो है 4 पावर के लिए तो नॉर्मली हम लोग तो जानते नहीं हैं, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा कॉमन आइडिया लगाएंगे। क्या कॉमन आइडिया लगाएंगे, तो एक्स टेंस टू कते हो जाएगा 3, इसको जब लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर, फिर -3 इसका स्क्वायर पर स्क्वायर, ये इस तरह से। अब फिर नीचा में आपके पास क्या हो जाएगा, x-3। अब आप बताइए क्या ये आपसे बनेगा। इसको जब आप लिखिएगा ये लिमिट x टेंस टू 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार आपको क्या चीज करना है, जोड़ में लिखना है और एक बार घटों में लिखना है। जैसे ही आप घटों में लिखिएगा तो इधर हो जाएगा x-3। आप जानते हैं, फिर एक बार इसको जो है तोड़ करके लिखना है। जैसे आप इसको तोड़ करके लिखिएगा तो ये x टेंस टू 3, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9, लेकिन इधर जो होगा ना, इधर एक बार माइनस में होगा, एक बार इधर प्लस में होगा, एक बार इधर प्लस में, इसके जस्ट नीचा में हो जाएगा x-3। और यहाँ से आपको ये तो ज़रूर दिख रहा होगा कि ये माइनस वाला कैंसिल आउट। अब जब इसमें मान आप रखिएगा, कितना मान रखना है 3,
तो 3 मान यहाँ रखिएगा तो 9 दूना 18, 18 गुना फिर 3 यहाँ रखिएगा तो 6, यानी कि 18 छा के 78 से यानी 100 कते हो जाएगा 8, यानी कि आपका फाइनल आंसर कते निकल जाएगा 108। 8 नंबर का आंसर निकल जाएगा कते 108। कोई दिक्कत है? नॉर्मल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या चीज करना है, डील करना है। ठीक, ये फिर आगे जो आपके पास है ये 10 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 10 नंबर क्वेश्चन है, अथी 9 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? ये लिमिट है x टेंस टू क्या चीज दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक, 3 है, फिर इधर है एक्स स्क्वायर माइनस है 4x प्लस में है 3, नीचा में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कते दिया है 3 दिया है, माइनस यहाँ है, यहाँ क्या चीज है माइनस है। ठीक, आप बताइए ये क्वेश्चन आपसे बनेगा क्या? ये 9 नंबर क्वेश्चन आपसे बन सकता है? ऐसा उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। बोलिए क्या आपसे बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो हम लोग जो है किस तरह से ध्यान कैसे बनाएंगे, तो ये लिमिट एक्स टेंस टू करते हैं 3 है। अब देखिए इसको जब हम लोग फैक्टर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपके पास क्या चीज माइनस एक्स, फिर माइनस 3x प्लस करते हैं 3। उसी तरह से इसको भी जब आप लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर कहते हैं एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपके पास क्या चीज एक्स, फिर इधर हो जाएगा क्या चीज हाँ प्लस 3x फिर माइनस 3। ध्यान से देखिए, यानी कि दोनों को जब मल्टीपल कीजिएगा तो मल्टीपल करते हो जाएगा 3x स्क्वायर और दोनों को जब लिखिएगा अच्छा सॉरी, यहाँ थोड़ा सा जो है उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास जोड़ और यहाँ हो जाएगा घटो, तब ये क्या चीज रहेगा ठीक रहेगा। यानी कि इस तरह से फैक्टर में आपको तोड़ करके लिखना है। जब इस तरह से आप तोड़ करके लिखिएगा तो ये लिमिट एक्स टेंस टू क्या चीज है 3 है, ऊपर में हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस 3 कॉमन, x माइनस 1 हो जाएगा, फिर इसके नीचा में यहाँ अगर x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 कॉमन, x प्लस करते हो जाएगा 1। अब फाइनली जब इसको आप लिखिएगा तो लिमिट x टेंस टू 3 हो जाएगा, ऊपर में x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस 3, फिर इसके नीचा में क्या हो जाएगा x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस 3 और ये दोनों खत्म हो जाएगा। ये दोनों जैसे ही खत्म हो जाएगा तो लिमिट x टेंस टू 3, इधर हो जाएगा x माइनस 1, नीचा में हो जाएगा x प्लस 1। अब इसमें मान रखिए आंसर प्राप्त कीजिए। 3 मान रखिएगा तो ऊपर में आ जाएगा 2 और नीचा में आ जाएगा 4, फाइनली आंसर 1/2। तो 9 नंबर का क्वेश्चन जो है ये इस तरह से क्या चीज होगा आपका आंसर फाइंड होगा। ये 9 का आंसर इस तरह से आपको क्या चीज करना है फाइंड करना है। ठीक, तो ये है 9 नंबर क्वेश्चन। अब आगे जो आपके पास क्वेश्चन है, आगे आपके पास ध्यान से देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर क्वेश्चन में है लिमिट एक्स टेंस टू 1/2 है, 1/2 है, यहाँ है 4x स्क्वायर माइनस 1 है, फिर यहाँ क्या चीज है 2x माइनस 1 है। अब जब इसको फाइंड कीजिएगा तो इसको फाइंड करने के लिए आप दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं। ठीक, फिर जब आपके पास क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज है, ये लिमिट है x टेंस टू करते हैं 4 है, इधर x पे पावर 3 है, माइनस 64 है, फिर यहाँ क्या चीज है एक्स स्क्वायर है माइनस 16 है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन भी सबसे आसान क्वेश्चन है। लिमिट है एक्स टेंस टू 2 है,
फाइनली यहाँ एक्स पे पावर 5 है माइनस 32 है, नीचा में कते है एक्स पे पावर 3 है माइनस 8 है। ये सब क्वेश्चन जो है फार्मूला पे आ गया। ये सब क्वेश्चन किस पे आ गया? फार्मूला पे। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो ज़रूर बनेगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो ज़रूर नहीं बनेगा। एक्स माइनस ए वाला ये बन भी नहीं करेगा। ये अगर फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 40 नंबर यानी लिमिट है एक्स टेंस टू ए दिया हुआ है, इधर क्या चीज है एक्स प्लस 2 है, इस पे पावर है कते 5/3, फिर माइनस ए प्लस 2 है, इस पे पावर है कते 5/3, नीचा में दिया हुआ है क्या चीज एक्स माइनस ए। बताइए ये सब क्वेश्चन क्या आपसे बनेगा या नहीं बनेगा? तो मेरे ख्याल से अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। क्या रिजल्ट आपको याद रखना है, ध्यान से देखिए। जैसे आपको 10 नंबर क्वेश्चन बनाना है तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन के लिए कोई भी उतना ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। वह क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो किस तरह से सॉल्व होगा 10 नंबर क्वेश्चन, आप अगर इसमें डायरेक्ट मान रखिएगा तो 0/क्या आएगा 0, चेक कर सकते हैं। अगर 1/2 रखिएगा तो 4 × 1/4 माइनस 1, फिर नीचा में यहाँ 2 × 1/2 माइनस 1, आंसर आएगा 0/0, जो क्या चीज़ है गलत है। तो इस तरह से, इस तरह के चीज़ से बचने के लिए आपको क्या चीज़ करना है, इसमें से कोई कॉमन फैक्टर आएगा, उस कॉमन फैक्टर को कॉमन लेना है, तब जाकर के ये 10 नंबर क्वेश्चन को क्या चीज करना है, डील करना है, नहीं तो आपको डील नहीं करना है। तो क्या कॉमन फैक्टर है, क्या आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा कोई कॉमन फैक्टर? तो जरूर आप बताइए। तब तक हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ है, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू कहते हैं 4 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स पे पावर 3 माइनस यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ जब आप लिखिएगा 4 पे पावर 3, फिर नीचा में आपके पास क्या चीज़ है एक्स स्क्वायर है माइनस 16 है, तो इसका मतलब क्या चीज़ बोलेंगे 4 का स्क्वायर। अब जैसे इस फॉर्मेट में बोलेंगे तो ये लिमिट एक्स टेंस टू कहते हो जाएगा 4, ऊपर में क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 4, फिर यहाँ हो जाएगा कहते एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x, फिर प्लस हो जाएगा कहते 16, ठीक फार्मूला से। फिर नीचा में जो आपके पास हो जाएगा क्या चीज़ x माइनस 4, नीचा में हो जाएगा x प्लस कहते 4। अब आप ही बताइए, ये दोनों जो है यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मान रखिए 4 रखिएगा तो 16 प्लस 16 प्लस 16, फिर नीचा में 4 रखिएगा तो कहते हो जाएगा 8, यानी कि 16 48 है, नीचा में 8, इससे काटिएगा तो कहते आंसर आ जाएगा 6। कितना आंसर हो जाएगा 6, यानी कि 11 का जो आंसर आपके पास निकलेगा कितना 6। क्या ये समझ में आ गया? ये 11 नंबर क्वेश्चन। फिर आपके पास क्या चीज़ है 12 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप किस तरह से डील कीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को, इसको सॉल्यूशन कीजिए। इसको सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू 2 है। अब देखिए एक्स पे पावर है 5 माइनस 32, 32 को भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, और नीचा में हो जाएगा कहते एक्स पे पावर 3 और माइनस हो जाएगा 2 पे पावर कहते 3। इस फॉर्मेट में आपको लिख देना है। अब तो ये झेला वाला बात हो जाएगा। अब ये झेला वाला बात का क्या मतलब है, इसको जब आप बनाइएगा तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए या 11 नंबर के क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो वह झेलिए या नहीं, अगर आपको नहीं झेलना है तो क्या क्या करना है ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू कते फाइंड करना है 2। अब देखिए एक्स पे पावर 5 माइनस 2 पे पावर 5 है, बस नीचा में लिख देना है एक्स माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अब ऊपर में क्या हो जाएगा
x माइनस 2, फिर नीचा में क्या चीज कर देना है, x पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 3। अब ये दोनों क्या चीज हो गया, इनटू में। जैसे ही इनटू में आ जाएगा तो आपको क्या चीज करना है, दोनों तरफ से लिमिट फाइंड करना है। यानी कि अब इसी चीज को जब आप लिखिएगा तो ये लिमिट x टेंस टू 2, इधर हो जाएगा x पे पावर 5 माइनस 2 पे पावर 5 बटे हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ भी भाग दे दीजिए, इधर लिखिए लिमिट x टेंस टू 2, इधर हो जाएगा x पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 3 x माइनस कते 2। याद कीजिए कि हम फार्मूला बताए हैं कि x पे पावर n माइनस a पे पावर n बट्टे अगर x माइनस a रहता है तो हम लोग इसका अगर यहाँ लिमिट x टेंस टू करते हैं a दिया हुआ है तो इसी बात पे ध्यान देते हैं, यानी कि n a पे पावर n माइनस 1, ये दोनों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ जो है, यहाँ भी आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ओनली वन इस पे ध्यान दीजिएगा, तो इस पे ध्यान दीजिएगा तो इधर आएगा 5, 2 इस पे पावर क्या आ जाएगा 4, यानी एक पावर घटा करके फिर भागा। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, 2 और 2 पे पावर करते हो जाएगा 2। तो फाइनली इसका क्या आंसर निकला, इसका आंसर क्या निकल जाएगा, आप ही लोग बताइए। इसका आंसर जब आप निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2 पे पावर 4। तो 2 पे पावर 4 का मान करते 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 पंचे 80। तो 80 या भागा, देखिए 2 पे पावर 4 आ 4 तिया 12, यानी 80 या बटे कते हो जाएगा 12। तो 80 बटे 80 अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कते हो जाएगा, ये 40। 4 से जब आप इसको काटिएगा, कितने से 4 से, तो 4 तिया 12, यानी 20 बटे कते आंसर हो जाएगा 20 बटे आंसर कते 3। तो आपके पास जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर निकल जाएगा कते 20 बटे 3, 20 बटे कते 3। यानी कि इसी टाइप से जो है आपको क्या चीज करना है, 13 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो 13 नंबर जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये सेम चीज लिखा हुआ, बस इसी बात पे आपको ध्यान में देना है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा तब 5 बटे 2 और ए पे पावर क्या हो जाएगा, 5 बटे 2 में से एक घटेगा, जैसे ही एक घटेगा तो इस पे पावर हो जाएगा 3 बटे 2, 3 बटे क्या हो जाएगा 2। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, किसका आंसर, तो 13 नंबर का आंसर। यानी कि फार्मूला याद रहेगा, इस फार्मूला से ये क्वेश्चन डील हो रहा है, ठीक। फिर उसी टाइप से 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन को भी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ भी, यहाँ लेकिन कंसीडर कीजिएगा, यहाँ कंसीडर कीजिएगा तब जाकर के आपको क्या चाहिए होगा, बनेगा, वरना आपसे नहीं बन पाएगा। तो क्या करना है इस क्वेश्चन को, इसमें जो प्रॉपर्टीज लगेगा तो 5 प्रॉपर्टी यानी 5 नंबर का प्रॉपर्टीज, ये लिमिट x टेंस टू कहते हैं a है, क्या चीज है a है, इधर है x प्लस 2, इस पे पावर है 5 बटवा में 3, फिर यहाँ माइनस बा a प्लस 2, इस पे पावर है कहते 5 बटे 3। नीचा में जो आपको रखना है ना, तो नीचा में देखिए सबसे पहले x प्लस 2, फिर माइनस a और प्लस क्या चीज 2। तो यानी कि सबसे पहले x प्लस 2 रखिएगा, माइनस इधर हो जाएगा कहते a प्लस 2, यानी कि इतना ही चीज आपको क्या चीज करना है, रखना है। जैसे इतना चीज रखिएगा तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, असल में जो है यहाँ से 2 2 कट जाएगा, x माइनस ये बचेगा, तो ये इस टाइप में आ जाएगा। अब जब इसका आंसर लिखेगा तो डायरेक्ट इसका आंसर जो है प्रॉपर्टीज से क्या हो जाएगा, आपको इस बात पे ध्यान देना है। इस पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो 5 बटे 3 कॉमन जाएगा, और इस पे पावर जो है a प्लस b, इस पे एक पावर घटेगा तो 3
अथी क्या हो जाएगा, इसमें से एक पावर घटेगा तो 2 और बटे कते हो जाएगा 3। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट फार्मूला से जो है ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट क्या चीज हो जाता है, बन जाता है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। फार्मूला अगर याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। बस आपको यानी कि फैक्टराइज करने समय जो है ध्यान में रखना है कि ऊपर में जो टर्म है उसी टर्म में आपको आना चाहिए। जैसे फार्मूला आपके पास क्या चाहिए, एक्स पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन, नीचा में जो आता है एक्स माइनस ए ये आता है, यानी कि ये दोनों जो भी चीज़ है वही नीचे में आता है। तो यहाँ आपके पास था एक्स प्लस 2, यहाँ है ए प्लस 2, तो दोनों चीज़ नीचा में आएगा तब जाकर फार्मूला लगेगा। तो हम लोग दोनों चीज़ को ला करके फार्मूला पे तब हम लोग इसको क्या चीज किए हैं, सॉल्व किए हैं। अब एक क्वेश्चन था 10 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन जो है क्या आप लोग बना पाइएगा, क्या आप लोग से बनेगा या नहीं बनेगा। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अगर बनेगा तो अच्छा है, अगर नहीं बनता है तब भी क्या चाहिए, अच्छा है। ठीक, तो जरूर 10 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग क्या चीज कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर बनता है तो जरूर इस वीडियो के नीचे क्या चीज करना है, कमेंट करना। फिर हम लोग जो है मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर के साथ, इसी में लिमिट्स बताएंगे। ठीक, लिमिट्स में और सारा क्वेश्चन है बताएंगे और आपको सिखाएंगे कि जो सब फार्मूला बताएं उस सब अगर फार्मूला याद रहता है तो क्वेश्चन किस तरह से हम लोग क्या चीज कर पाते हैं, डील कर पाते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ कल अगले लेक्चर में। जब भी मिलेंगे तो लिमिट के साथ मिलेंगे 11th के लिए। ठीक, बाय बाय।